नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश टाइम्स। मैं हूं मयंक तंवर आपके साथ। इस समय हम गौतम बुद्ध नगर जिले के ऐसे गांव में खड़े हैं जहां के लोग अपने आप को जनप्रतिनिधियों से अनाथ बताते हैं। लोगों का कहना है कि 3 विधायक हैं, 1 सांसद हैं, 3 अथॉरिटी हैं, उसके बावजूद भी हम अपने गांव में अनाथ जनप्रतिनिधि की तरह रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि उनकी ऐसा क्यों कहते हैं, गांव में ऐसी चर्चा क्यों होती है कि हम अनाथ हैं जनप्रतिनिधियों से। पिछले लगातार कई सालों से मुद्दा बना हुआ है। तो अब लोकसभा चुनाव के बीच में हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर समस्या आखिर है क्या। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल चौधरी है। मैं अलावर्दीपुर गांव का रहने वाला हूं। तो हमारे यहाँ एक समस्या है कि 2012 में जो बसपा सपा सरकार आई, उससे पहले बसपा सरकार ने कोई काम किया था, बस थोड़ा जो प्राधिकरण से नोएडा प्राधिकरण ने काम कराया था। उसके बाद नोएडा प्राधिकरण ने मना कर दिया कि ना तो हम नोएडा प्राधिकरण अधीन आते हैं और ना ग्रेटर नोएडा के अधीन आते हैं। ये नोएडा ने लेटर दिया है कि हम नोएडा में नहीं है, आप ग्रेटर नोएडा में। तब हम नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण गए तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी एक लेटर हमें इशू कर दिया कि आप हमारे क्षेत्र में नहीं है, आप नोएडा में। तो आप हमें ये बताइए, हम नोएडा प्राधिकरण में है या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में? कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। हमने डीएम साहब को लेटर दिया है, उसका कोई जवाब नहीं दिया। डीएम साहब को एप्लीकेशन दी है हमने, उसका कोई जवाब नहीं आया अभी तक। कितने दिन से मिल रहे हो आप डीएम साहब से या जनप्रतिनिधियों से? देखिए, हम तो 7-8 साल से मिल रहे हैं। जो 2019 का है ये लेटर, जो नोएडा प्राधिकरण का है। और उसके बाद 19 के बाद ये आ गया है भाई साहब, ये 2020 का है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का। ये कह दिया है कि आप नोएडा में हैं। उसके बाद ये आ गया सर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का, फिर कह दिया कि ग्रेटर नोएडा में, उसमें नोएडा में है। तो हम हैं कहाँ? तो ये कितने सालों आपने कब लेटर दिया था पहली बार? देखिए, लेटर तो हमारा चल रहा है 2014 से ही, लेकिन 14 के बाद हमने फिर 19 से कार्रवाई शुरू की। 19 के बाद ये हमें जवाब मिलते रहे। ना तो कोई यहाँ आता है, ना कोई काम होता है। और हमारे विकास की स्थिति आप देख रहे हैं कि पानी भरे हुए हैं, लाइट की समस्या, पानी की समस्या, सीवर की समस्या, सफाई की समस्या, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी हमारे पास समस्या ना हो हमारी। अभी आपका मुद्दा जो है चुनाव के बीच में उठा है जी। अब आगामी 26 अप्रैल को गौतम नगर लोकसभा में चुनाव है। तो जनप्रतिनिधि आपके सामने आए, अपने अपने मुद्दों को रखा, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? नहीं, हमारे यहाँ ना तो कोई जनप्रतिनिधि आया, ना तो बसपा का आया, ना सपा का आया, ना कांग्रेस का आया, ना बीजेपी का आया। हमारे यहाँ कोई भी नहीं आया अभी तक। तो फिर वोट किसे दोगे आप? देखिए, वोट का तो अधिकार ये है कि जिसको चाहेंगे उसको देंगे, क्योंकि वोट तो देना हमारा कर्तव्य है। लेकिन वोट तो हम नहीं रोकेंगे, लेकिन वोट तो देंगे। लेकिन अभी तक कोई भी प्रतिनिधि हमारे यहाँ नहीं आया, अभी तक भी आया। तो आपने बोला कि मायावती काल में हमारे यहाँ का विकास हुआ है जी। तो अब मायावती भी है, सपा भी है और भाजपा भी है। आपका मतलब क्या लगता है कि कौन विकास आगे आने वाले समय में कर सकता है? देखिए, विकास हमारे यहाँ प्राधिकरण करता है, यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं करता। विकास प्राधिकरण करता है। ये तो प्राधिकरण को देखना है कि हमारा विकास करेगा या नहीं करेगा। अब या तो नोएडा भी मना कर रहा, ग्रेटर नोएडा भी मना कर रहा। पंकज सिंह जी आज तक आए नहीं है यहाँ पर, महेश शर्मा जी आज तक नहीं आए। तो अब हम किससे अपनी दरखास्त लेके जाएं? अब आप ही को बुलाया है, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। आपका क्या नाम है? कदीर खान। कादिर खान जी, क्या मुद्दे हैं आपके अब लोकसभा चुनाव में, किस नजरिए से आप देखते हो? बस मुद्दे तो यही है कि हमारे यहाँ तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा। भागते हैं, दौड़ते हैं, नोएडा जाते हैं तो ग्रेटर नोएडा को भगा देते हैं, ग्रेटर नोएडा जाते हैं नोएडा को भगा देते हैं। हम तो कई सालों से इसी तरह से पब्लिक को लेके बहुत लोगों को लेके गए, हम भी गए कई बार 10-20 लोगों को लेके, कोई सुनवाई है ही नहीं। अभी आप एक बार चलकर रास्तों की स्थिति और देख लो कैसी हो रही है जी। लाइट का देख लो, कहीं खम्बा नहीं है, कहीं तार कहीं से कहीं तक लंबे लंबे जा रहे हैं। बताओ, इतनी लंबी लंबी लीडों पर काम चल रहा है। अच्छा। गाँव में एक भी लाइट नहीं है। आप कहो तो रात की 1-2 वीडियो मेरे पास है, उन्हें मैं तुम्हें दे दूंगा। इतना अंधेरा रहता है गांव में, सुनसान, जैसे कि वीरान जंगल में ये गांव पड़ा हो। समझे नहीं? रात में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है खम्भों पे, ना कोई गली नंबर। आज तक गली नंबर के लिए नोएडा मैंने कई बार बोला है। पहले किसे वोट देते थे आप अभी तक? वोट तो जैसा कोई आता है, जैसा जिसको समझा दिया जाता है वैसे डाल दें, क्योंकि वोट का तो अधिकार देने का, वोट तो देनी है हमें। लास्ट में किसे दी थी आपने, जो आप सोचते हो विकास या बदलाव होना चाहिए? पिछली बार तो कांग्रेस की वोट ज्यादा रही है जी। उससे पहले अखिलेश की रही, उससे पहले मायावती की रही। मायावती के टाइम में कुछ काम भी हुआ, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम इस्माइल अली। इस्माइल, क्या अब चुनाव आ रहे, किसको वोट दोगे, क्या मुद्दे होंगे आपके? ऐसा सर, मुद्दे तो हमारे यही हैं, रस्तों के, बिजली के, ये हमारी पानी के निकलने की समस्या, यही मुद्दे हैं हमारे। तो और कुछ मुद्दे नहीं है ज्यादा का। पिछले 5 सालों में विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ पिछले 5 साल में, ये कुछ भी विकास नहीं हुआ। वोट दिया था पिछली बार? जी। इस बार भी दोगे? जी। तो
अब मतलब किसको वोट दोगे, क्योंकि पिछले साल तो आपको, पिछली बार तो किसी ने विकास नहीं किया, तो अब की बार क्या उम्मीद है आपको? अब जो हमारा काम करेगा हम तो उसको वोट देंगे। अच्छा, जब आपने कांग्रेस को वोट दिया था तो फिर कांग्रेस ने कुछ विकास किया? नहीं करा, कोई जनप्रतिनिधि आया था? नहीं कोई जन प्रतिनिधि नहीं है, सरकार भी नहीं है कांग्रेस की फिलहाल। लेकिन वोट दोगे फिर भी? वोट देंगे। हमारे गांव में सब गांवों में नाम लग गए, वे जिस गांव का नाम है उसका गांव का नाम लगा दिया गया, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं। हमारा गांव बिल्कुल लापता गांव है, इसका कोई वजूद नहीं है। रही वोट की बात, पिछली बार हमने सपा को वोट दी, लेकिन हम इस बार जो है बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी को वोट क्यों करोगे? ये करेंगे कि हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी में मुख्यमंत्री जी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो काम करेंगे। लेकिन पिछली सरकार में जनप्रतिनिधियों के सामने मुद्दा उठाया था? मुद्दा उठाया था, सुनता नहीं है कोई भी। महेश शर्मा जी नहीं सुनते, पंकज जी नहीं सुनते, अब किससे उठाएं, किसको कहें जाके? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादा। मोहम्मद इंसा जी, क्या मुद्दे हैं आपके, किसको वोट, क्या लगता है चुनाव में क्या माहौल लग रहा है आपको? बस यही है जी, रास्तों में पानी भरा हुआ है और ये रास्ते बन जावे, यही सरकार से गुजारिश है हमारी। और बिजली की भी दिक्कत समस्या है, और अंधेरा रहता गलियों में, लाइट वाइट की भी। और जी ये राष्ट्रीय स्तर पर क्या सोचते हो? राष्ट्रीय स्तर पर यही है जी, पानी वानी भरा रहे रास्तों में, दिक्कत है, परेशानी है निकलने बढ़ने की, ये इनकी गुजारिश है, ये बन जाओ। तो ये था जिले का अलीवर्दीपुर गांव। अभी हम इसको ये नहीं कह सकते कि नोएडा में आता है, गेट नोएडा में, क्योंकि यहाँ के लोग ही कंफ्यूज है और खुद अथॉरिटी कंफ्यूज है कि ये नोएडा में आता है, गेट नोएडा में आता है। जबकि लोगों का कहना है कि हम हर साल वोट देते हैं अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए, सरकार के साथ खड़े होते हैं, उनको मतदान करते हैं सरकार के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। गौतम बुद्ध नगर से मयंक तंवर की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश टाइम्स।